अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और आज का दिन एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही तारीख़ी दिन है। आज का वो दिन कि जब हमने दुनिया को ये बावर करा दिया था कि हम यहाँ पे स्टे करने आए हैं। आज का दिन वो दिन कि जब हमने दुनिया को ये बावर करा दिया था कि अगर चाय पीनी है या फिर नाश्ता करना है तो फिर तरीक़े से आएँ, लेकिन अगर छुप छुपा के रात के अंधेरे में इस ख्वाहिश को आप उजागर करेंगे तो उसका जवाब दिन दिहाड़े दिया जाएगा। आज का दिन इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि इस पाक धरती के सपूत अपनी जानें कुर्बान करने से दरेग नहीं करते, फिर चाहे वो दुश्मन के टैंकों के सामने सीना सपर हो जाना हो या फिर दुश्मन के टैंक का गोला सीने पे खाना हो। मैं हूं सैयद फैसल करीम और आज का दिन 6 सितंबर उस दिन की याद दिलाता है कि जब सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, पूरी कौम यकजान थी, यककल्ब थी और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के जब दांत खट्टे किए तो आज तक दुश्मन अपने ज़ख्म चाट रहा है। आज ही के दिन की एक बहुत ही ज़बरदस्त यादगार वो तारीख़ी तकरीर जब रेडियो पे हुई तो पूरी की पूरी कौम जोश, जज्बे और वलवले में नहा गई। दुश्मन को नहीं मालूम उसने किस कौम को ललकारा है। 6 सितंबर की शाम जब जनरल अयूब खान के ये अल्फाज रेडियो पाकिस्तान पर गूंजे तो पूरी कौम लब्बैक कहते हुए सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। वो दुश्मन जो शाम की चाय लाहौर में पीने का ख्वाब देख रहा था और नाश्ता करने का ख्वाब देख रहा था, उसे नाको चने चबाने पड़े। चवंडा के महाज से लेकर BRB नहर तक भारतीय सिपाही अपनी जानें बचाते भागते दिखाई दिए। इस जंग में हमारे जवानों ने बहादुरी की वो मिसालें कायम की जिसका जिक्र आज तक दुश्मन करता है। इस तारीख़ी दिन की मुनासबत से सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। यौम दिफा पर बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा होने जा रहा है। पाक बहरिया के बेड़े में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत होने वाली है। ISPR के मुताबिक यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया के बेड़े में 2 बहरी जंगी जहाज़ों PNS बाबर और PNS हुनैन बैक वक्त इसकी शमूलियत होगी। PNS बाबर को तुर्की में तैयार किया गया, हमारा दोस्त मुसलमान मुल्क, जबकि PNS हुनैन को रोमानिया में तैयार किया गया है। इन जहाज़ों की शमूलियत से हमारी बहरी दस्ते की सलाहियत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके अलावा आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी हम बात करेंगे। आज हमने स्टूडियोज़ में मदू किया है, हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर बाबर इब्ने सलीम और इसके साथ साथ सर्जन लेफ्टिनेंट महवेश साजिद। आप दोनों को दुनिया बोल है में बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे पहले तो आप दोनों को 6 सितंबर बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। बाबर साहब, इससे पहले कि ये जो हमारी फ्लीट में 2 नए जहाज़ शामिल होने जा रहे हैं, इसका मैं भरपूर आपसे तस्करा भी करूंगा। सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से हम बात का आगाज़ करेंगे। 6 सितंबर, भाई मुझे तो बचपन में याद है कि जब भी इस तरह का कोई दिन होता था सुबह सुबह उठ जाते थे, चाहे वो परेड देखनी हो या फिर दीगर ड्रामे आते थे उस वक्त के। ये तो मैं एक सिविलियन की आपको मैंने बात बताई। बीइंग एन ऑफिसर, जब आप पाकिस्तान का झंडा अपने सीने पे लगाते हैं इतनी ट्रेनिंग के बाद और फिर जब आप फ़ख्र से सीना तान के इस वर्दी को ज़ेबतन करते हैं, आज के दिन की मुनासबत से क्या फीलिंग होती है बाबर साहब? जिस तरह आपने कहा कि बचपन में आप सुबह उठकर बैठ जाते थे और टीवी पर तराने देखते थे, माँ बाप हमें बताया करते थे कि ये आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और इस दिन हमने दुश्मन को एक बड़ा अच्छा सबक सिखाया। तो अभी इतनी ट्रेनिंग से गुज़रने के बाद, इस इतने अरसे नेवी में सर्व करने के बाद, आज भी जब हम सुबह तैयार हो रहे होते हैं तो समहाउ वो दिल में वही बच्चा जाग जाता है और एक जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो वो एक खुशी का ना वो एक अंदाज़ा नहीं रहता कि जिस वक्त हम कि जिस तरह लिखा करते थे आज हम उस मकाम पे पहुंचे हुए हैं जिनको हम देख लिविंग दैट थिंग एंड देन और इस चीज़ से आपके अंदर एक जज्बा और एक जो आपकी काम और उससे जो थकान होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आप यू आर जस्ट रेडी कि यू नो व्हाट, दिस इज़ व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट जब आप बड़े हो रहे थे और आप यहाँ पे हैं, तो आप यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब वो टाइम आए और आप अपना जो कर्ज है वो उतार सकें। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हर घड़ी तैयार कामरान है हम। अच्छा मिस माविश,
पाकिस्तान की जब हम फोर्सेस को देखते हैं, वैसे ख़ातीन इस मुल्क की आबादी का 50% से ज़्यादा हैं, तो हम माइनॉरिटी में, आप लोग मेजॉरिटी में। और अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ख़ातीन मर्दों के शाना बशाना नहीं, उनसे आगे बढ़ के, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, पुलिसिंग हो, और हमारी आर्म फोर्सेस भी अब माशाल्लाह से। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि बीइंग अ फीमेल, पाकिस्तान नेवी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, फोर्सेस आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है कि जो बचपन से आप एक ख्वाब देख के बड़े हो रहे होते हो, स्पेशली फोर्सेस का यूनिफॉर्म आपको बहुत फैसिनेट करता है। बेसिक फैक्टर तो ये होता है, लेकिन मेरा पहला ख्वाब डॉक्टर बनना था, क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ सिर्फ एक स्कूल है। मैम आप कौन से इलाके से? मैं मरी के करीब एक इलाका आता है, कोटली सतिया को वहाँ से। तो सिर्फ एक स्कूल था, वो भी मेरे एक जो सर हैं ब्रिगेडियर जावेद अहमद सत्ती, उन्होंने शुरू किया था। तो उसके बाद मेरे फादर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया। तो जब मैं डॉक्टर बन गई, उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी की एक सीनियर थी, वो नेवी में, तो मुझे उनको देख के बहुत मैं इंस्पायर हुई थी उनसे कि ऐसे। सबसे पहले तो मुझे फोर्सेस का डिसिप्लिन बहुत पसंद है। बेसिक फैक्टर जो ये है कि आपकी यूनिफॉर्मिटी, डिसिप्लिन, यकसानियत जो चीज़ है, उसके बाद तो नेवी, अल्हम्दुलिल्लाह नेवी वॉज चोज़न फॉर मी। मैं ये कहूँगी कि मुझे नेवी का ही एक्सपीरियंस मिलना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन भी हो गई। अच्छा, उसके बाद जो ट्रेनिंग है, आप कुछ और तरह की एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि ठीक है मेल्स अलग जा रहे हैं, हम फीमेल्स हैं, तो हमको तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन वो चीज़ जो है ना, पहले दिन ही ख़त्म हो जाती है आपकी। राइट देयर व्हेन यू पुट योर फर्स्ट स्टेप, आप एकेडमी में जाते हो। और उसके बाद जो 6 मंथ से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पिछली पूरी ज़िंदगी एक तरफ है, और वो 6 मंथ्स ने जो मुझे मोल्ड किया है, वो उसके बाद वाली ज़िंदगी बिल्कुल एक तरफ है। तो मैं ये कहूँगी कि आप जो ख़वातीन को इमोशनली और ये समझा जाता है कि थोड़ा वीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद ना आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग पावर ऐसी आ जाती है। और अभी क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो हमें कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं, और फिर फोर्सेस से रिलेटेड भी। तो मुझे एक दफ़ा भी ये नहीं सोचना पड़ता कि अच्छा मैं खातून हूँ तो मुझे शायद कोई एक स्टेप पीछे रह के कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। Absolutely. और स्पेशली इसलिए के अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगी कि जैसे बचपन से हम अपने बड़ों से स्टोरीज सुनते थे कि क्या हुआ था, तो जैसे ईद पे फील होता है आपको, सेम फीलिंग्स होती है, क्योंकि हमारे यूनिट्स में और तरह से सेलिब्रेशंस की जाती हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है, कलर्स होते हैं। Yes. तो ये इतनी आपने खूबसूरत बात की है कि एक जवान, एक अफसर के लिए ये दिन ईद का दिन होता है। लेकिन जब हम बाबर साहब ये बात बता रहे हैं, तो हम ये यकसर नहीं भूल सकते कि इस दिन 14 अगस्त और उसके बाद ऐसे जितने भी यौम आते हैं इस मुल्क की तारीख़ में, वो बग़ैर क़ुरबानी के नहीं आए हैं। चाहे वो हमारे फोर फादर्स की हों कि जिनकी क़ुरबानी और जिनकी हिजरत से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, या फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हों जो कि 48 से ले के आज तलक, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे ज़मीन हो, फ़िज़ा हो, पानी हो, या फिर अब तो द वॉर इज़ जस्ट गेटिंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, 5th जनरेशन वॉर तक आ गई है। मैं ज़रूर आपसे 6 सितंबर में मज़ीद ही बात करना चाहूँगा, बिकॉज इट्स द डे। हमने बताया अपने इब्तिदाइये में कि 2 जहाज़ जो हैं वो फ्लीट्स में शामिल होने जा रहे हैं। जिस तरीके का मॉडर्न वॉरफेयर हो गया है, उसमें हम पाकिस्तान नेवी अपनी कैपेबिलिटी को सिर्फ ये नहीं कि जो पड़ोस में एक चीज़ है अददी बरतरी है उसको, बल्कि ओवरऑल द वर्ल्ड पाकिस्तान नेवी कैसे अपनी इस क्वालिटी को मेंटेन कर रही है? इसमें सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा जो आज हमारे 2 शिप्स कमीशन हो रहे हैं। जो सरफेस शिप्स होते हैं ना, वो किसी भी नेवी का एक मेन स्टे होते हैं, मेन फाइटिंग आर्म होते हैं। वो ऑफेंस हो, वो डिफेंस हो, वो सर्च एंड रेस्क्यू हो, वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ हो, वो प्रेजेंस मेंटेन करना हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना हो, सब चीज़ में जो मेन आर्म होता है किसी भी नेवी का, वो सरफेस शिप्स होते हैं। तो सरफेस शिप्स की इंक्लूजन पाकिस्तान नेवी में एक नहायत खुशाइंद चीज़ है जो कि आज हो रही है। शिप्स जो आज हमारे, जिस तरह आपने शुरू में बताया, PNS हुनैन जो कि रोमानिया में बना है, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो कि इस तरह के 2 हमारे पास ऑलरेडी थे, और ये लार्जर एंड मोर केपेबल है, 2600 टन्स। ये बड़ा जहाज़ है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप
जो आपने जो इस्तेलाह इस्तेमाल की ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये लोगों को भी बताते जाएं ताकि उनको भी अंदाज़ा होता रहे कि हम कितनी ज़्यादा जो टेक्निकल जो एडवांसमेंट में हम आते जा रहे हैं। ऑफशोर पेट्रोल वेसल का जो मेन ताल्लुक होता है वो होता है समंदर में सिक्योरिटी को इंश्योर कराना, सही, जिसको हमारी इस्तिलाह में मैरीटाइम सिक्योरिटी कहा जाता है। ये प्राइमरी रोल होता है उसका, मतलब कि ये बेसिक जो उसका फंक्शन होता है वो ये होता है। हमारे जिस तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और गवादर पोर्ट जो कि हमारे एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अच्छी फंक्शनैलिटी के लिए, उनकी अच्छे ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, और साथ ही कराची की पोर्ट में जो हमारा सारा पूरे पाकिस्तान का 100% हमारा ट्रेड और ऑयल पूरे रीजन का जो हमारा कराची में आता है, पूरी रीजन की नज़रें हैं। तो इकोनॉमिक की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, तो इन हालात को देखते हुए मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना इंतहाई ज़रूरी है। और ये इसके लिए PNS तो ये स्पेसिफिक वेसल्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, जो कि इस मकसद के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं कि समंदर में ये मुसलसल मौजूद रहती हैं और किसी भी किस्म के कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल, जो कि रिवायती या गैर रिवायती जिस तरह के भी दुश्मन हैं, उनके खिलाफ ये वक्ती तौर पर एक्शन ले सकती हैं। जो दूसरा जहाज़ PNS बाबर, जो कि मेरे नाम से मंसूब भी है, ये मेरे लिए डबल हैप्पीनेस का इसमें है कि वी यूज्ड टू हैव PNS बाबर बिफोर, और अभी आज PNS बाबर दोबारा पाकिस्तान नेवी में शामिल हो रहे हैं। ये स्पेशल बिकॉज ये तुर्किया हमारे दोस्त मुल्क वहाँ से बने हैं, और ये एक इंतहाई केपेबल, इंतहाई मॉडर्न वॉरशिप्स हैं। और इन शिप्स से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस तरह के हमने 4 शिप्स हम लेंगे, ये पहला शिप है, और ये टर्की में बना है। इनमें से जो 2 आने वाले शिप्स हैं वो पाकिस्तान में भी बनेंगे, जिससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हम दिफाई तौर पे खुद इंसारी की तरफ भी जा रहे हैं। हम तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान में वो शिप्स बनाएंगे, और उसके बाद हम इन्हीं शिप्स की बेस पर खुद डिज़ाइन करके फ्रिगेट साइज शिप पाकिस्तान में बनाना शुरू करेंगे, जो कि जनास क्लास फ्रिगेट हैं। तो ये उस चैप्टर का आज इब्तिदा हो रही है PNS बाबर की कमीशनिंग। एब्सोल्युटली, यानी कि इससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, जो बदलता वक्त है, बदलते वक्त के साथ जो तब्दीली के तकाज़े हैं मॉडर्न वॉरफेयर्स के, उससे अपने आप को कितना हम आहंग रख रही है। हमारे साथ आप दोनों मौजूद रहेंगे। अभी हम एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। तो 6 सितंबर की यादें मज़ीद ताज़ा करेंगे, और ये भी हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो मॉडर्न वॉरफेयर अपना चेहरा बदल रही है, उस हिसाब से हमारी फोर्सेस कैसे उसको टैकल करेंगी। एक ब्रेक लीजिए, हमारे साथ रहिए। तुम्ही से मुजाहिदों जहां का सबात है। 6 सितंबर का दिन और आज दुनिया बोल है, इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। और क्यों ना करें, क्योंकि बचपन से लेके आज तक वो चीज़, वो जोश और वलवला जो हमें इस दिन से और इस जैसे दीगर दिनों से मिलता है, वो शायद ही किसी और चीज़ से मिलता हो। सोनिया ने भी हमें जो है फाइनली ज्वाइन कर लिया। तो सोनिया, 6 सितंबर के हवाले से व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस एंड योर एक्साइटमेंट? फैसल, सिंस माय चाइल्डहुड हम लोग जैसे ही 6 सितंबर आता था या 14 अगस्त में, लाइक 23 मार्च, हम लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते थे, झंडियाँ लगाना। और स्पेशली जब हमारे बड़े हैं ना, वो हमें बैठकर उसकी कहानियाँ बताते थे, लाइक कि जंग हुई थी, ऐसे ऐसे हुआ था, ये मिसाइल, और हम बड़े ज़ौक़ और शौक़ से उसे सुना करते थे। और स्पेशली मुझे ना ये जो यूनिफॉर्म्स होते हैं मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं हमेशा। कोई भी वर्दी, कोई भी यूनिफॉर्म मतलब मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, और दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ सारे यूनिफॉर्म्स की। सो ऐसे ही जो लोग हमारे इतनी जाने कुर्बान हुई, इतने लोग शहीद हुए, तभी तो आज हम इस वतन में हम आज़ाद सांसें ले रहे हैं। सो ये हमारे लिए जो है ना इज़्ज़त की बात है, ये हमारे सर आंखों पे आप दोनों, और मेरी तरफ से भी खुशामदीद, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है और मैं आप लोगों को PCR में सुन रही थी आपकी दोनों की बातें, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आज हमारे प्रोग्राम का पार्ट जो है वो आप लोग बने हैं। मैम, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। मैंने आपकी बातें सुनी कि आपका बैकग्राउंड जो था वो नेवी से सारा कुछ है, इंस्पिरेशन एंड ऑल। एक चीज़ हमेशा से मेरे जहन में आती है कि जब आप लोगों की ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइक हम मेल्स की ट्रेनिंग्स देखते हैं और फीमेल्स की, लेकिन मेल्स की तो फिर भी नज़र आती हैं स्क्रीन पे समटाइम्स, लेकिन फ़ीमेल्स की नहीं आती। सो मैं हमेशा ये सोचा करती हूँ कि पता नहीं फ़ीमेल्स कैसी ट्रेनिंग्स लेती होंगी। तो थोड़ा सा आप बताएं कि मेल और फीमेल की जो ट्रेनिंग्स हैं वो सेम होती हैं या उसमें कोई डिफरेंस होता है आप लोगों की जो ख़ासतौर पर ख़वातीन की होती हैं? जी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर है। हमें ऐसा लगता है, बाहर से परसेप्शन ऐसी है, स्पेशली ड्रामा से या इस तरह से कुछ
लोग इस तरह से परसीव करते हैं कि शायद हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है और मेल्स को जो है वो ज़रा और तरह से, लेकिन बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, आप लोगों को भी इतनी ही हार्डकोर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं? ट्रेनिंग्स हैं। अच्छा। वही फिजिकल माइलस्टोन्स भी वैसे ही हैं, एकेडमिक माइलस्टोन्स अलग से सेट हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर। थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़ क्या क्या ट्रेनिंग्स का पार्ट हैं, चीज़ें आपके? जी, आप समझ लें कि अर्ली मॉर्निंग 4 AM से आपकी 4 AM फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती है, और उसके अलावा परेड सेशंस, पीटी, उसके बाद आपके एकेडमिक पोर्शन भी होता है कुछ, उसके अलावा फिर शाम से आपकी स्पोर्ट्स, आपकी पब्लिक स्पीकिंग सेशंस अरेंज किए जाते हैं, उसके अलावा आपकी फायरिंग, उसके अलावा आपकी स्विमिंग, ये सब माइलस्टोन्स हमारे लिए भी हैं। Absolutely, and when you are in Navy, swimming is like जस्ट ऑन द कॉर्नर। अच्छा बाबर साहब, ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि हम मॉडर्न वॉरफेयर में जो है वो कितना स्टेप इन कर रहे हैं। नाउ दो चीज़ें कही जाती हैं कि खाकम बदन अल्लाह ना करे, वो साहिर लुधियानवी कहते हैं ना कि जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या मसलों का हल देगी, तो अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर कभी हुई तो या तो वो पानियों पे होगी जंग, या फिर ये जो 5th जनरेशन वॉर आ गई है, द वॉर ऑफ डेटा, द वॉर ऑफ परसेप्शन एंड ऑल। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा इस पे बात कर लूँ कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस होती है फोर्सेस की, नेवी की, 24/7 राउंड द क्लॉक, उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, ज़रा इस हवाले से बताइए। जो प्रिपेयर्डनेस है, स्पेशली जो नेवी की है, नेवी जो नेवल फोर्सेस होती हैं उनका एक एट्रीब्यूट होता है कि ये फ़ौरन डिप्लॉय हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह लैंड फोर्सेस हैं, लैंड फोर्सेस को ज़रूरत होती है कि उनको पहले से मोबिलाइज करने के लिए उनको बताया जाए, और फिर उसमें उनको अच्छा खासा पैराफर्नेलिया चाहिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, रेलवेज़ फॉर एग्जांपल, आई मीन इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जिनके साथ वो जो नेवीज़ होती हैं उनको वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं। और जिस तरह मैं बता रहा था कि सरफेस शिप्स जैसे ही उनको हुक्म मिले, दे कैन लीव विद इन नो टाइम एंड दे आर रेडी टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस। उनको आपने एक दफ़ा वो निकले हैं तो वो जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं, वो लोगों की जानें बचाने के लिए भी तैयार हैं, वो जो हैं डिटरेंस दुश्मन पे अपनी धाक बिठाने के इससे पहले कि वो कोई ऐसी हरकत करे, आप वहाँ मौजूद, आपकी मौजूदगी इटसेल्फ एक डिटरेंस की मैनिफेस्टेशन होती है। तो इस तरीके से नेवी जो है ना, उसकी जो परपेचुअल रेडीनेस है वो सबसे ज़्यादा नेवी के ऊपर अप्लाई होती है। तो हम पाकिस्तान नेवी हम किस तरह करते हैं, हमारा थ्रू आउट प्रेजेंस मेंटेन रहती है समंदर में भी, हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे भी जिसमें गवादर और मारा हमारी बेसिस शामिल हैं, हमारी सबमरीन्स जो हैं हर वक्त समंदर में डिप्लॉयड रहती हैं, हमारे एयरक्राफ्ट आपको पता चलता रहता है कि ख़बरों में आता है कि आप दोस्त पकड़ ली, और वो कैसे होता है, वो इसीलिए होता है कि हम हर वक्त हमारी आंखें और कान समंदर में अपने एरिया में हर वक्त हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं। बाय द वे, जब बाबर साहब कह रहे हैं समंदर में, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आपको चंद नॉटिकल माइल्स के बाद कुछ नज़र भी नहीं आता है एक आम आदमी को, और उसमें इतने वास्ट अरेबियन सी में नज़र रखना। अच्छा, मैं अब ज़रा बाबर साहब चाहूँगा कि जो हमारे जहनों में यादें हैं पाकिस्तान नेवी की, जब भी हम 65 की बात करते हैं, तमाम तर वॉरफेयर्स की बात करते हैं, द्वारका सामने आया, उड़ा दिया, PNS गाजी की यादें हमारे जहनों में ताज़ा है, और इसके अलावा कुकरी और करपान को जो है आपने डुबो दिया, उस वक्त डुबोया उन आबदोज़ों को कि जिस वक्त वो हमसे ज़्यादा टेक्निकल सुपीरियर थी, और उसको जाके जी हमने पानी में डुबो दिया। कमिंग टू द मॉडर्न एज, जहाँ पे अभी अभिनंदन वाले वाक़े के बिल्कुल अगले ही दिन पाकिस्तान नेवी ने न्यूक्लियर सबमरीन डिटेक्ट हो जाना एक फ़ोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की बात होती है। मैं चाहूँगा टॉक अस थ्रू सम लेजेंड्स ऑफ नेवी और उनके किरदार पर रोशनी डालें कि किस तरीके से 65 में और उसके बाद भी जितने भी हुई हैं उसमें कैसे कैसे किरदार रहा है पाकिस्तान नेवी का। पाकिस्तान नेवी का किरदार, जिस तरह आपने द्वारका की बात की, तो अब हमारे पास साउथ में उनके फ़िज़ाई हमले आ रहे थे, तो वन वंडर्स के यार उसको कैसे पता चल रहा है कि हमारे टारगेट्स किस तरह हैं। तो समहाउ इट फिगर्ड आउट कि ये जो द्वारका पे रडार सिस्टम लगा हुआ है ये उनको इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहा है। तो अब उस सूरत में हमारे शिप्स जो कि 7 शिप्स डेजरॉन 25 स्क्वाड्रन, वो जो कि आज भी डेजरॉन 25 स्क्वाड्रन अभी भी नेवी में मौजूद है, उनके 7 शिपों ने ये प्लान बनाया। ठीक है। और ये एक बड़ा डेयरिंग प्लान था क्योंकि एयर जो थी, एयर अटैक्स आ रहे थे,
तो उस वक्त जो एयर डिफेंस था वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था जिस तरह आज के दौर में। तो वो उस तरह की चीज़ को, बड़ा डेयरिंग प्लान था कि वो यहाँ से गए तकरीबन 350 किलोमीटर्स कराची से दूर, और वहाँ जाके उन्होंने रात में उस रडार स्टेशन पे भरपूर गोलाबारी की कि वो उसको आउट ऑफ एक्शन किया। और पैरेलल में उनकी रिटेलिएशन को रोकने के लिए हमारी गाजी सबमरीन जो थी, जो कि उस वक्त बरसगीर में वाइट सबमरीन थी, वो सी में थी। ओके। अब जो डिटरेंस की मैंने अर्लियर बात की कि आपकी मेयर मौजूदगी जो है वो दुश्मन को बहुत सारे काम करने से रोक देती है, तो उसकी मौजूदगी की वजह से इंडियन नेवी के शिप्स नहीं निकले बाहर, एंड वी वर एबल टू डिटर देम कि वो इसकी जुर्रत ही ना कर सकें कि वो निकल के हमारे साथ मुकाबला कर सकें। सो वी वर एबल टू डिस्ट्रॉय देम एंड वी वर एबल टू कम बैक। और इसी और तो इस तरीके से उस सबमरीन से हमें जो है अच्छा खासा हम उस पर डिटर्नेंस जो है एनिमी के ऊपर कर सके थे। और सिमिलरली जिस तरह आपने खुकरी की बात की, खुकरी आई वुड टेल यू, जो कि एक इट्स ए मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दिस वाज द फर्स्ट submarine kill. Oh yes. This was the first submarine kill of a destroyer frigate sized ship. वो बात जो कि रफली तकरीबन 30-35 साल बिल्कुल के अरसा है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सर अहमद तस्नीम जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे, हमें उनको अक्सर सुनने का मौका मिलता है, जिस जुर्रत और जिस बहादुरी और जिस चीज़ का वो हमें सबक देते हैं, और जिस तरीके से वो ही वॉक्स अस थ्रू द होल स्टोरी कि किस तरीके से उन्होंने उनको डिटेक्ट किया, किस तरीके से उन्होंने उन पर अटैक किया, किस तरीके से उन्होंने किरपान पे अटैक किया, और किस तरीके से उसके बाद जब वो सब आके एंटी सबमरीन वॉरफेयर में उनको पकड़ने में मसरूफ़ हुए, तो किस बहादुरी से वो वहाँ से अपनी सारी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ही वाज एबल टू रिट्रीव बैक सही सलामत। तो ये एक बहुत बड़ी, जिस तरह आपने कहा कि सबमरीन का डिटेक्ट हो जाना इटसेल्फ जो है वो दैट गेम इज़ ओवर। तो यही चीज़ थी उस वक्त थी कि उसको टारगेट करने के बाद हंगोर वॉज एबल टू अवॉइड डिटेक्शन और वो वापस आए। तो ये लेजेंड्स जो हैं वही, जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं और अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे दिल में वो जो जज्बा है और जो खुशी है, और यू कैन रीड दैट बॉडी लैंग्वेज। तो ये चीज़ जो है ना, ये हर 6 सितंबर को ये यादें सब ताज़ा हो जाती हैं। और सुबह जब हम तैयार हो रहे होते हैं, तो जिस तरह हमने पहले बात की, तो इट इज़ लाइक एक रुआ आपका बॉडी का कह रहा होता है कि यस यू नो व्हाट, आई एम रेडी, सो ब्रिंग इट ऑन। एब्सोल्युटली। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, हिम्मत का आलम मौजों पे कदम अल्लाह का करम, दैट्स नेवीज़ मोटो। अच्छा, क्योंकि मिस माविश आपका ताल्लुक जो है वो मेडिकल से है, तो मैं चाहूँगा कि हम वॉरफेयर्स की तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, और व्हेन मेन टॉक तो जी वो जो ठूठा वाली होती है उसमें वी टेक प्राइड, लेकिन एक बहुत अहम जो जुज़ होता है किसी भी जंग का, वो उसकी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। मुझे बताइए कि किसी भी फोर्स में, नेवी स्पेशली एंड बाकी भी, तो उसमें ये वाली जो प्रिपेयर्डनेस होती है वो कितनी अहम होती है और आप लोग इसको कैसे कैरी आउट करते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगी कि जान है तो जहान है। यस। और स्पेशली हम फोर्सेस में तो फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस इज़ द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। तो उसके लिए आपके कैडेट्स हों, आपके ऑफिसर्स हों, स्पेशली ट्रेनिंग में उसके बाद भी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ठीक है। और हम लोग बीइंग इन फोर्सेस, हमें ये सिखाया जाता है कि आपने अपने सोल्जर्स की, अपने ऑफिसर्स की हेल्थ को किस तरह से सही लेके चलना है, ठीक है। तो आप वैसे आप अपने हेल्थ की किसी भी इशू को इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक फ़ौजी अपने हेल्थ की इशू को इग्नोर नहीं कर सकता है। और उसके अलावा फोर्सेस जो हैं सिर्फ आपके सेंट्रल एरियाज़ या उस तरह से में लोकेटेड नहीं है। आप आर्मी को देखें, कहाँ आपके वो कश्मीर के इलाकों में और सियाचिन में, वहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं। तो सिर्फ फ़ौजी वहाँ लड़ नहीं रहा है, आपका डॉक्टर पीछे बैठा है आपको बचाने के लिए। इसी तरह से आप अभी हमारी साहिली इलाकों पर देखें, दरमानजा नेवी का हॉस्पिटल है वहाँ। इसके अलावा बहुत सारे कैंप्स होते रहते हैं रेगुलर चेकअप्स, फॉलोअप्स के लिए। तो आपका सेहत पहले आती है, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें। जी, यहाँ मैं एक पॉइंट पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा सेहत जान है तो जहान है, ये एक स्टेटमेंट इटसेल्फ एक बहुत डीप एक मीनिंग लगता है। आपने बताया कि साइकोलॉजिकली भी आप लोग उनको ट्रेन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर से अपडेटेड हैं तो फिर आप
आराम से आगे तक अपनी जर्नी कर सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि एक फ़ौजी के लिए आप जब उनको मोटिवेशन देती हैं कि आप लाइक जैसे सर ने कहा ना कि हमें किसी की जो स्पीच है वो मोटिवेट कर देती है, यूनिफॉर्म मोटिवेट कर, आप उन्हें क्या कहती हैं जिससे वो मोटिवेट हो जाएं? ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे इस वक्त देखने और सुनने वाले हैं, जो इस वर्दी से इंस्पायर्ड हैं, इसमें आना चाहते हैं, तो उनको ये सब बातें सुन के ना वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे उस चीज़ के लिए और इंथुजियास्टिक हो जाएंगे। अच्छा, हमें ये पता चल गया, इस पर हम काम करें, ओके राइट, अब हम नेवी में आना चाहते हैं। सबसे पहले आपका मकसद ना ब्रॉड होना चाहिए। आप जब अपनी ज़ात से निकल के मुल्क, कौम, इसके बारे में सोचते हैं ना, तो वो इंटरनली ड्रिवन आप खुद ही हो जाते हैं। ठीक है, आपको जब आपकी सिलेक्शन भी होती है तो आप लोगों को वो साइकोलॉजिकली असेस इस तरह से करते हैं कि जो बंदा मुल्क के लिए किसी भी वक्त जान देने के लिए हाजिर है वो सेलेक्ट होके आता है। तो जब वो आ गया और वो रोज़ ये बैच लगा रहे हैं अपने चेस्ट पे, तो वो उसके बाद उसका जज्बा रोज़ बढ़ता ही जाता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फ़ौजी, कोई भी ऐसा इंसान है फोर्सेस में जिसको किसी भी वक्त कहीं भी जान पेश करने का मौका मिले और वो एक लम्हे के लिए भी सोचेगा, तो वो मोटिवेशन इंटरनली होती है आपके अंदर, तभी फिर आप फोर्सेस की तरफ ओके। तो अब क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा आप दोनों से, एंड विद यू रिस्पेक्ट लेडीज़ फर्स्ट, मुख्तसरन आज के दिन के हवाले से आप कोई छोटा सा पैगाम देना चाहें? मेरा पैगाम ये है कि हम अपने बाहमी जो डिफरेंसेस हैं उनसे निकल के आप ब्रॉडर एस्पेक्ट पे सोचें, मुल्क की तरक्की के लिए सोचें। और स्पेशली अब क्योंकि हमने कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वारफेयर की बात की है, तो हम सब जानते हैं कि इट्स मोर गोइंग टूवर्ड्स अनकन्वेंशनल वन। ठीक है, तो अपने आप को उन एरियाज़ में ट्रेन करें। राइट, ठीक है, जैसे हमारे पास IT स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेके जाने की ज़रूरत है। कन्वेंशनल वेज को छोड़ के पढ़ाई में, उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग में उन तरीक़ों को लेके आना है जो आप दुनिया से मुकाबला कर सकें किसी भी वक्त। बिल्कुल। एंड सर बाबर, well, I have two messages. Please. I have two messages. 6 सितंबर के हिसाब से पहला मैसेज तो मेरा है जो कि पेरेंट्स हैं उनके लिए है। मैं खुद आई एम ए पेरेंट, रामीन और राहिम जो मेरे बेटा और बेटी हैं, आई एम श्योर दे आर लिसनिंग टू दिस, एंड सो इज़ माई वाइफ, लेफ्टिनेंट कमांडर नगमाना। हमें जिस तरह अभी हमने शुरू में बात की कि हमें अपने बचपन से याद है, हम उठा करते थे, देखा करते थे, और जो हमें माँ बाप हमें बताया करते थे वो हमें याद है। तो ये जो सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म और ये जो जज्बा और ये जो वलवला है, ये उस वक्त से अभी तक हमारे अंदर मौजूद है। तो अभी के पेरेंट्स दे ऑल्सो हैव टू कंटिन्यू ट्रांसफरिंग दैट गुड, जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स ने उस वक्त हमारे अंदर डाली। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज जब तक एक कॉमन सेंस ऑफ पर्पस, एक पैट्रियटिज़म जब तक नहीं रहता, ये गुड पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहती, आप अपने मुल्क को किसी अच्छी जगह तक नहीं पहुंचा सकते। और दूसरा जो मैसेज है वो ऑफ कोर्स जेन ज़ी को देना चाहूँगा, जो कि हमारी नई जनरेशन है। आई मीन यू आर ब्रिलियंट, आप हमसे बहुत अच्छा सोच सकते हैं, यू आर सो फास्ट, यू आर सो टेक सेवी, बट ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, बट यू हैव टू काइंड ऑफ कि आपकी ज़ात से ज़्यादा बड़ा मकसद होना चाहिए, जैसे भी मैडम ने भी कहा। सो यू हैव टू लिव फॉर समथिंग बिगर विच इज़ बिगर दैन योरसेल्फ, एक लार्जर कॉज। और मुल्क की खिदमत करना, वो ख्वाह वो यूनिफॉर्म में हो, ख्वाह वो सिविलियन क्लोज में हो, दैट इज़ ए वेरी, जिसको कहते हैं बड़ा अच्छा बड़ा मकसद है, जिसको लेकर आप अगर अपनी ज़िंदगी गुजारें तो आप भी खुश रहेंगे और हमारे मुल्क। सर कमांडर बाबर इब्न सलीम, थैंक यू सो मच। मिस्टर एंड लेफ्टिनेंट महविश, आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। 6 सितंबर की ये दिन हमें बार बार इस चीज़ की याद दिलाता है कि वो दिन अब करीब आन पहुँचे कि जब हम अपने तमाम तर जो भी डिफरेंसेस हैं उनको बालाए ताक रखें, और हमारी मंजिल एक होनी चाहिए, और वो मंजिल है पाकिस्तान। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।